आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट कर रखी केमिस्ट्री और हमने इसके 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज करते हैं 52 नंबर से स्टार्ट। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कैसा होता है। तो पीरियड्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऐसे मतलब कि जो ऐसे लाइन होती है उनको पीरियड बोलते हैं और जो ऐसे लाइन होती है उनको बोलते हैं ग्रुप। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार कैसा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होगा, इसका इंक्रीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, संयोजक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो फिल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं उसके अंदर। जैसे कि मान लिया हमने जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर है ये 2 है, तो हम इनको फिल करेंगे तो एक में 2 आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें लिथियम की तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है। और इसको फिल करेंगे तो जो फर्स्ट सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो नेक्स्ट सेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या दे रखा है, नाभिक के इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये सेल होती हैं इसमें जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनॉइड कितने तत्वों का समूह होता है, 10 का, 12 का, 14 का या फिर 15 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक है। सेम एक्टिनोइड होता है जो कि 14 नंबर का समूह होता है। अगला क्वेश्चन यही है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें एक्टिनोइड कितने तत्वों का समूह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम किस समूह में आता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसके। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। तो किस में आएगा, जो सोडियम है ये एक जो एल्कली मेटल है वो है, मतलब कि ग्रुप नंबर 1 में आती है। ठीक है। हाइड्रोजन, सोडियम, ये सब जो पोटेशियम वगैरह है ये ग्रुप नंबर 1 में आते हैं और ये एल्कली मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन किस समूह में रखा जाता है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 17 या ग्रुप नंबर 18। तो क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है और हेलोजन जो ग्रुप नंबर 17 है इसको बोलते हैं हेलोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप नंबर 17। जो क्लोरीन है वो ग्रुप नंबर 17 में रखा जाता है। नेक्स्ट है, हीलियम किस वर्ग का तत्व है। ऑप्शन है हेलोजन, निष्क्रिय गैस, क्षारीय धातु या फिर संक्रमण तत्व। तो मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि जो ग्रुप नंबर 18 होता है इसके अंदर सारी की सारी नोबल गैसेज होती हैं और हीलियम है ये ग्रुप नंबर 18 में आता है, तो इसलिए ये भी एक नोबल गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण की पुनरावृत्ति किस कारण होती है। ऑप्शन क्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन, या फिर न्यूट्रॉन संख्या या फिर डेंसिटी घनत्व। तो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुनरावर्ती क्या होता है, किसी को पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ आप सबको कि जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसके बाद जो इसी ग्रुप में आता है वो सोडियम है। तो मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। और जो ये सोडियम है इसका भी कितना है, 1। तो मतलब जो लास्ट वाली सेल है ये दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए ये पूछ रखा है कि किस वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है इनकी समानता के कारण गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में उसकी वजह से। नेक्स्ट क्या है, रासायनिक बंध क्या है, मतलब केमिकल बॉन्ड क्या है। परमाणुओं को जोड़ने वाला बल, प्रकाश का प्रकार,
या फिर ऊष्मा ऊर्जा या विद्युत धारा। तो ये क्या हो जाएगा, परमाणुओं को जोड़ने का बल। मतलब कि जब भी दो एटम हैं उनके बीच उनको जोड़ते हैं तो जो उनके बीच में फोर्स लगता है उसको बोलते हैं, सॉरी, जो दो एलिमेंट है उनको जोड़ने का काम करता है और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को बॉन्ड बोलते हैं, और वही क्या होता है, केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक बंध किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन साझा करने से, क्या मतलब कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन साझा करने से, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से, न्यूट्रॉन साझा करने से, या प्रोटॉन स्थानांतरण से। मतलब कि जो आयनिक बॉन्ड है ये कैसे बनता है ये बताना है। मान लो अपने पास है HCl, ठीक है, HCl है अपने पास, तो ये क्या, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना ये आयन बन गए, और ये कैसे बने हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। मतलब कि जैसे कि कोई भी एलिमेंट है तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, एक स्टेबल सिचुएशन में आना चाहेगा, तो वो दूसरे से, जैसे कि हाइड्रोजन है और ये है क्लोरीन, तो हाइड्रोजन के पास एक एलिमेंट होता है और जो क्लोरीन है इसके पास 2 नेगेटिव होते हैं, सॉरी, एक नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव नहीं होते भाई, इसके पास एक नेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, या तो मैं इलेक्ट्रॉन को दे दूं या फिर मैं ले लूं। तो ये सोचता है कि मैं अगर लूंगा तो मेरे को हाइड्रोजन सोचता है कि भाई मैं एक एलिमेंट मेरे पास आ जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये क्लोरीन से शेयरिंग करता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और सेम क्लोरीन सोचता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए तो मेरे 18 जो ये नंबर है ये बन जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये हाइड्रोजन से एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेता है। तो ऐसे करके दोनों स्टेबल हो जाते हैं। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफ़र है इसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन साझा करने से, इलेक्ट्रॉन खोने से, प्रोटॉन स्थानांतरण से, या फिर न्यूट्रॉन जोड़ने से। तो इसका बन जाएगा इलेक्ट्रॉन साझा करने से। कोवलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है? मीथेन के अंदर, मतलब कि जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं। और आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड ये सेम सेम ही बनते हैं। मतलब जो बॉन्ड है ये इसलिए बनते हैं कि भाई जो भी तत्व हैं वो एक स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट है, NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक, या फिर हाइड्रोजन। तो जो NaCl है इसके पास NaCl, N के पास पॉजिटिव होता है और Cl के पास नेगेटिव होता है। तो ये दोनों आयन है तो इनके पास कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2 अणु में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? जो H2 का मॉलिक्यूल है इसमें कौन सा बॉन्ड या बंध पाया जाता है? तो आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक, या फिर हाइड्रोजन। तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि देखो क्या बोल रखा है इसके अंदर, जो सेम एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। और अगर कोई जैसे कि NaCl या फिर HCl अगर ये हैं तो इनके अंदर पाया जाएगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक बंध किस में पाया जाता है? मेटेलिक बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो मेटलिक बॉन्ड है तो मेटल में पाया जाएगा, इजी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंध किस यौगिक में पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जहाँ पर हाइड्रोजन होगा वहीं पर हाइड्रोजन पाया जाएगा। NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, H2O में H
H और इसके बाद O, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, नेगेटिव होता है इसके पास, ठीक है। H2O मतलब कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेट नियम किससे संबंधित है? 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, न्यूट्रॉन बढ़ाना या प्रोटॉन बढ़ाना। तो ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ऑक्टेट मतलब ही क्या होता है 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे स्थिर होता है? तो कौन सी गैस है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नोबल या फिर हाइड्रोजन। तो नोबल गैसेज है, मतलब कि जो ग्रुप नंबर 18 के अंदर जितनी भी गैसेज हैं वो ना तो अपने इलेक्ट्रॉन देती है और ना ही लेती हैं, मतलब वो अपनी जो सिचुएशन है उसमें स्टेबल ही रहती हैं और स्टेबल रहना पसंद करती है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, किस बंध में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है? कौन से बॉन्ड में? आयनिक बॉन्ड में, सहसंयोजक मतलब कोवलेंट बॉन्ड में, या फिर मेटेलिक में, या हाइड्रोजन में। तो कौन से बॉन्ड में होता है? आयनिक में, मतलब कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर NaCl मान लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो ये दोनों चाहेंगे कि हम स्टेबल हो जाएं, तो ये कंप्लीट बॉन्ड जो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और Na चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 में कौन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा जो बंध है वो पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो CO2 है, मतलब कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि जो CO2 है इसके अंदर आयनिक बॉन्ड तो पाया नहीं जाता, पॉजिटिव नेगेटिव तो इसके अंदर होता नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन मेटल तो है नहीं, मेटलिक बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, और जो हाइड्रोजन इसके अंदर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु क्या बनता है? तो इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब क्या बनेगा वो? पॉजिटिव, जैसे कि NaCl है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये Na है, ये पॉजिटिव क्यों बना है? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, ये इसने दे दिया तो इसके पास कमी होगी तो ये मांगेगा, इसलिए ये पॉजिटिव है। Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तब ये स्टेबल हुआ है, तो ये वापस देगा एक इलेक्ट्रॉन, तब ये स्टेबल होगा, तो इसलिए इसने एक तो इलेक्ट्रॉन अपना खर्च करवाना है, खुद की जो सिचुएशन है, मतलब खुद की जो पहले वाली पोजीशन है उसके में आने के लिए इसको एक नेगेटिव करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, और जो Na है मतलब सोडियम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब ये स्टेबल होगा या पहले वाले अपनी सिचुएशन में आएगा, क्योंकि इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैटाइन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु क्या बनता है? अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला कैटाइन बनेगा तो ग्रहण करने वाला एनाइन बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है, MgCl2 में बंध किस प्रकार का होता है, या बंध का प्रकार क्या होता है? MgCl2 आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH4 में कौन सा बंध पाया जाता है? इसके ऑप्शन है आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक या फिर हाइड्रोजन। तो CH4 सेम जो CO2 वाला है वही नियम लगेगा, ना तो इसके अंदर आयन है, ना इसके अंदर मेटल है, ना इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ H2O में होता है। तो जो CO2 वाला वो लगेगा CH4 में, तो ये क्या बन जाएगा? कोवलेंट, मतलब जो जहाँ पर भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा वहाँ कोवलेंट बॉन्ड होगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी कमेंट में बताना। बाय।